हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री में हमने एक मैथ्स का टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में एक डाउट क्वेश्चन था, आज हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। डाउट क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलता है फॉर द स्फेरिकल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट 1/√2, 1/√2, 0 इज। और तुम्हारे जो सवाल था उसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, हम यहां पर ऑप्शन लिख दे रहे हैं। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये सवाल है किस चैप्टर का। आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता चला होगा। तो ये जो सवाल है यह है वेक्टर कैलकुलस में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे। उस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट एफ, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो ये सवाल ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का है। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि सर यहां पर तो कहीं भी ग्रेडियंट लिखा हुआ नहीं है, तो ग्रेडियंट का सवाल कैसे हो गया। आप लोग को याद होगा कि हम एक चीज लिखवाए थे और बोले थे, अच्छा समझना, एकदम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, है ना, सॉल्यूशन एकदम बेसिक बात समझना एकदम। तो हम बोले थे कि मान लो एफ जो है वह स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो फंक्शन है कितना यहां पर देखो तो फंक्शन जो है उसको लिख सकते हैं, हाँ भाई लो ना, फंक्शन जो है वह एक्स वाई और जेड का है और उसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो उधर तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये तो फंक्शन हो गया, पहले समझना। उसके बाद दूसरी बात बोला है कि ग्रेडियंट निकालो। सवाल नहीं बोला है, सवाल बोला है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। और हम आप लोग को बताए थे कि ग्रेडियंट एफ जब भी किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का या फिर इस सरफेस का निकालना होता है तो ग्रेडियंट जो हम निकालते हैं उसका मतलब होता है कि हम सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को निकाल रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक नोट लिखाया था जब ग्रेडियंट एफ पढ़ा रहे थे, तो कि ग्रेडियंट एफ का मतलब होता है क्या, तो नॉर्मल वेक्टर किसके, सरफेस के। तो वही चीज तो बोला है कि नॉर्मल वेक्टर निकालना है इसका। तो पहले नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर निकालो या ग्रेडियंट एफ निकालो। इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना, इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो उसको ग्रेडियंट एफ ही बोलते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ कैसे निकालते थे, तो ग्रेडियंट एफ लिखा जाता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर ऑपरेटर, याद होगा ना। चलो तो अब इसका एक फॉर्मूला था, क्या था, आई पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, के पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड। और फंक्शन, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -1। अच्छा, तो अब बोलेंगे ग्रेडियंट एफ। चलो अब सुनना, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये स्केलर फंक्शन है तो ग्रेडियंट एफ हमको निकालने आता है, तो डायरेक्ट ये इसके साथ गुना होके और डिफरेंशिएट हो जाएगा पार्शियली। तो चलो करते हैं डिफरेंशिएशन, आई कैप। तो ये इसके साथ गुना होगा, इसका मतलब इसका सीधा सीधा हमको क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा 2x, इसका जे कैप, इसका y के रिस्पेक्ट में 2y, नहीं हो जाएगा
2y, जैसे यहाँ पर हो गया 2x, उसी प्रकार से k कैप, तो इसके लिए 2z हो जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप। तो ये क्या आया? तो ये आया ग्रेडियंट एफ, मतलब कि सरफेस के नॉर्मल का वेक्टर आ गया। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर ये सरफेस का नॉर्मल वेक्टर आ गया तो हमको क्या निकालना है? तो हमको इस पॉइंट पर यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर निकालना है, मतलब यूनिट, मतलब कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पर। बोलो क्लियर है? तो यहां तक रफ करें, बात समझ में आया? चलो तो रफ कर देते हैं ना, ये वाला पोर्शन रफ कर देते, थोड़ा सा आ जाओ देखो। अच्छा, तो ये वेक्टर आया। अच्छा, तो बोलना तो ये ग्रेडियंट एफ जो आया, ग्रेडियंट एफ जो आया है वो इतना आया है और हमको निकालना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अपन लोग कैसे निकालेंगे? तो खुद से सोच के बोलना अच्छे से, है ना। तो सुनना, x के जगह पे ये पॉइंट, तो 2 इंटू 1/√2 आई कैप, 2 इंटू 1/√2 जे कैप, क्योंकि y का नाम यही है, और z 2 इंटू 0 इंटू के कैप। तो ग्रेडियंट एफ क्या आया? ग्रेडियंट एफ आ गया, ये कैंसल, 1 कैंसल, तो ये √2 आई कैप √2 जे कैप, खत्म। तो ये ग्रेडियंट एफ आया। लेकिन अब हमको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट एफ ही नॉर्मल वेक्टर कहलाता है ना, किसी भी सरफेस का, है ना। अच्छा, अब हमको इसका क्या चाहिए? तो हमको अब चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, है ना। तो ऐसा समझते हैं कि ग्रेडियंट वेक्टर जो है, मान लेते हैं कि मेरे लिए वेक्टर सी है, तो हमको सी वेक्टर का क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? सी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना? √2 आई कैप √2 जे कैप, और बट्टा में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। बोलना √2 आई कैप √2 जे कैप। अच्छा देखो, तो ये √2 का स्क्वायर 2, ये भी √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 2 4, अंडर रूट में 4 मतलब कि 2। अच्छा देखो, तो इसका काम हो गया। अब देखना, अब इसको लिख सकते हैं √2 आई कैप बटा 2 प्लस √2/2 जे कैप। तो ये इसको काटा तो 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला बात था, है ना, कि अभी से भी हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर हमसे पूछ रहा है कि सरफेस का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, सरफेस का, और सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ और पूछ रहा है नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रेडियंट एफ होगा। अगर हमसे यह बात पूछ दिया कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा सरफेस का, है ना, तो उस समय हम लोग उस सरफेस का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, मतलब ग्रेडियंट एफ का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। बोलो क्लियर है? तो ये एक आसान सा सवाल था। अच्छा, अभी बच्चे को ये बात का कंफ्यूजन है कि आउटवर्ड कहने का मतलब कि डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियस है हमेशा डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम अभी बोल रहे सिंपल बात, जब भी कोई सरफेस का इक्वेशन दे दिया और तुमसे पूछा नॉर्मल वेक्टर, तो तुम समझ जाना कि ग्रेडियंट एफ निकाला है। अगर तुमसे बोल दिया कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तब तुम समझ जाना कि जो ग्रेडियंट एफ आया है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब वो पॉइंट दे दिया था कि इस पॉइंट पर, इसलिए एक्स वाई जेड का मान हम बैठा दिए। बोलो क्या आसान है? चलो फिर, ये तुम्हारा डाउट क्वेश्चन था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फिर करेंगे आगे डाउट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।